अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौरीन सिद्दीकी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गाजर का हलवा। सर्दी आई और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ही कम ख़र्चे में और बहुत ही कम टाइम में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1.5 किलो गाजर, जो मैंने कद्दूकश करके कुछ इस तरह से कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए है खोया, ये मैंने घर पे ही बनाया था, इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप देसी घी, 1 कप चीनी है, इलायची पाउडर मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून है। यहाँ पे मैंने लिया है खोपरा और मैंने लिए हैं कुछ बादाम। और आप इस तरह से मैं खोया की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मैं दोबारा आपको फिर से बता दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लेना है कोई सा भी एक बर्तन, जिसमें मैंने फ्लेम ऑफ़ नहीं किया है, सिर्फ मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि इसे बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने गाजर ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आपने सारे गाजरों को इस तरह से ऐड कर देना है अच्छे से धोकर। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी, 1.5 किलो गाजर था मेरे पास, 1 कप चीनी और मैं हाफ़ इसमें और ऐड करूँगी, ठीक है। यानी कि 1.5 कप चीनी मैंने इस्तेमाल किया है। आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो इसमें कम ऐड करें, ज़्यादा तो वो अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको ऐड कर दें। और जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह से मिक्स कर देना है, ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कवर कर कर रखूँगी। अब चूल्हे पे मैं रखूँगी इसको कवर करके तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो 40 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं 40 मिनट्स के बाद हमारा जो है ये गाजर कुछ इस तरह के फॉर्म में आ चुका है, ये बहुत ही सॉफ़्ट हो गए हैं। और ख़याल रखें 40 मिनट्स के दौरान जो है एक आध चम्मच जो है आप बीच में चला लें, इस तरह से ये होगा आपके नीचे लगेंगे भी नहीं और ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे हमारे चीनी में ही। तो मैंने इसमें चीनी ऐड किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, ये डालने से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब मज़े का बन जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास इलायची का पाउडर था, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसकी मिक्सिंग आपने करनी है। और ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको रखा था, ये थोड़ा हार्ड सा हो गया तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने इसमें आधी प्याली जो है आपने इसमें मिक्स कर देना है। तो बहुत अच्छे से मैं इसको साफ़ करते हुए सारे घी जो है देसी घी का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इसका टच और खुशबू जायका बहुत मज़े का लगता है। तो आपने सेम इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली। यहाँ पे ये होता है कि इस तरह से आप इस तरीके से पकाएंगे तो ये है तो आपको मेहनत भी कम लगेगी और जो है ये जो बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ खोपरा, हाफ़ खोपरा मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पर हाफ़ डालने के बाद आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी करनी है यहाँ पे, और बाकी मैं हाफ़ बचा रही हूँ डेकोरेट के लिए। अब मैंने ये जो घर पे बनाया हुआ खोया था, घर पे खोया बनाने से बहुत एक तो बरकत भी हो जाती है और पैसों की बचत भी हो जाती है। बाज़ार से बहुत महंगे आते हैं, तो इस तरह से मैंने घर पे बना लिया था। ये जो है मैं आपको लाज़मी बता दूँगी, लाज़मी वहाँ पर आप जाएँ और मेरी वीडियो देखें किस तरह से मैंने इतने सारे खोए बनाए हैं। तो अब मैं खोया डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई है। ये जो है गाजर का हलवा सारा खोयों से भर गया है। अभी तो मैंने इसकी डेकोरेट भी बाकी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक। तो अब मैं इसको बहुत अच्छे से चला रही हूँ ताकि घी, खोपरा और जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। मिक्सिंग होने के बाद तो आपको पता है कि गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बन जाता है। तो हमारे गाजर के हलवे देखिए इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ले लेना है कोई सा भी एक प्यारा सा बर्तन, मैंने लिया है एक ये प्लेट। तो इसमें मैं डालूँगी गाजर का हलवा, जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान फार्मूले से मैंने आपको बना कर दिखाया है। तो इस तरह से माशाल्लाह ये देखिए इसका कलर, इसका लुक माशाल्लाह। तो यहाँ पे सारे गाजरों को ऐड करते हुए डेकोरेट कर दें कुछ इस तरह से।
मैंने बादाम कुछ इस तरह से रखे हुए, और ये जो मैंने खोया लिया है, मैंने इसके जो देखिए हाथों की मदद से इसको एक गोल पेड़ा सा बना लेना है, एक मिठाई की शेप दे देनी है। यहाँ पर मैंने मिठाई यूज़ नहीं किया था, मैंने इसी मावा को लेकर, इसी खोए को लेकर मैंने इसके थोड़े पेड़े बना लिए थे छोटे बॉल से। तो अब मैं इसको ऐड करूँगी, बहुत अच्छे से इसको शेप दे देना है। देखें ये प्यारा सा शेप आ गया। इसमें जो खोपरा बचाया हुआ था इसकी जो है, मैंने इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर देना है इस बाउल को, और यहाँ पे हम रख देंगे प्यारा सा लुक सेंटर में। अच्छा, यहाँ पर अब जो मेरे पास ये जो हमारे पास बचा हुआ था, इसके मैंने किनारों किनारों पे, बादाम के किनारों पे मैंने इसको सजावट के लिए कर दी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे दिल चाहे वैसे ड्राई फ्रूट्स डालें, बहुत सारे डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ लाज़मी किया करें। तो चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, फिर आपके साथ मुलाकात होगी, हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।